हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप उससे लाभान्वित हो सकें। देखिए, आज मैं डीएम का जो करंट एनर्जी है, डीएम का जो कन्फेशन है वो मैं बता दूंगा आपको। और आज का डीएम का जो कन्फेशन है वो थोड़ा-सा 1-2 दिन तक इसका असर रहने का संभावना है, क्योंकि अभी देखिए न्यू मून और जो फुल मून इफेक्ट है, वो फुल मून बोलते हैं, न्यू मून इफेक्ट और 6-6 पोर्टल का इफेक्ट जो है उसके तर्ज पे ये बनाया गया है। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा मुझे समय लगा है इस चैनलिंग में, जिसके कारण आज थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ मैं इस चैनलिंग को मतलब देने में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी जो पोर्टल आ रहा है ये बहुत ही गुड पोर्टल है। अच्छा, देखिए, अगर आप अच्छा-अच्छा सोचेंगे तो अच्छा-अच्छा होगा, नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव होगा। देखिए, किसी भी प्रकार के, पहले मैं बता देता हूँ कि किसी प्रकार के मिथ में नहीं फँसना है आप लोगों को, किसी भी प्रकार के ढकोसला में नहीं फँसना है, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। किसी प्रकार के आडंबर में आपको नहीं फँसना है। अगर कोई सही मार्गदर्शन दे रहा है तो वहाँ पर आप जाकर के उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आडंबर में फँसने का प्रयास ना करें, नहीं तो सब कुछ गँवा लीजिएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आइएगा। इस चीज़ को समझ लीजिएगा पहले, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपको पॉजिटिव रहना है हर हाल में। जब कुंडलिनी ऊपर जाती है ना, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कुंडलिनी जब ऊपर जाएगी तो तरह-तरह का फ़ियर, तरह-तरह का इश्यू जितना भी आपके अंदर होगा वो सरफ़ेस पे आएगा, और सरफ़ेस पे आएगा तो बहुत तरह का चीज़ आपको लगेगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है क्या? ऐसे हो रहा है क्या? तो बहुत सारी घटनाएँ अद्वितीय घटने लगेंगी। यानी जितने भी कर्माश होंगे वो जल्दी-जल्दी आपके निपटने लगेंगे। ठीक है? तो उस समय आप घबराइएगा नहीं। चेंज से किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है, आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। आप अपने आप को, अपनी कुंडलिनी को, माता महाकाली को समर्पित कर दीजिए, दुनिया एकदम सही चलने लगेगा। खुद को सरेंडर कर दीजिए, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा कष्ट होता है, मनुष्य है तो सब माता पर छोड़ दीजिए, जो करेगी वो सही करेगी। वो कभी भी अन्याय नहीं करती है किसी के साथ, तो अन्याय हम लोग के साथ कैसे करेगी? इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। जो होगा देख लेंगे, जो माता करेगी वो देख लेंगे। ऐसा, माता पर सब छोड़ दीजिए, अपना कुंडलिनी माता पर छोड़ दीजिए और अपने आप को भी माता पर समर्पित कर दीजिए कि जो होगा माता, अब आप पर हम छोड़ते हैं, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाएँगे हम, ऐसा। उसके बाद कोई भी काम आप करें तो समझ लीजिए कि वो माता के अनुसरण से ही आप कर रहे हैं, तो ही आप समझिएगा कि आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको वो काम करना है, ठीक है? किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड, भूत बाधा, प्रेत बाधा, मैरिज से रिलेटेड इशू अगर है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड इशू है, या फिर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रिलेटेड इशू है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल मेरे नंबर पर उपलब्ध है, ठीक है? और मतलब इनर वर्क का क्लास अभी अवेलेबल है। इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पेड है वो। उसके बारे में आप पता करने के लिए मेरे चैनल पे आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि क्या-क्या चार्जेस है इनर वर्क का। बहुत सारे लोग देश-विदेश से जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडिया वाले भी जुड़ें, ठीक है? देखिए, जितना भी फ़ीस होगा ना, सबसे कम फ़ीस मेरा ही होगा, ये आप जान लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का मैं देख चुका हूँ इनर वर्क प्रोग्राम, तो बहुत सारे लोगों का जो फ़ीस है उससे कहीं ज़्यादा मेरा कम होगा। मैं चाहता हूँ कि कम पैसा में ही सब आगे बढ़े। अगर मान लीजिए फ्री में किसी भी चीज़ को कुछ दिया जाता है ना, किसी को भी कुछ दिया जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। इसलिए थोड़ा-सा पैसा मैं लेना चाहता हूँ, ताकि मैं लूँ, ताकि उसका कदर हो लोगों को, समझे? आप भगवान से कहेंगे कि इनर वर्क अगर आपको करना है तो भगवान आपको कहीं न कहीं से पैसा प्रोवाइड करवा देंगे। आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। विश्वास, फेथ रखना है आपको, विश्वास टूटने नहीं देना भगवान से। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड मिलेगा, और अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, तो विश्वास में भी विष ही मिलेगा आपको केवल। तो चलिए, आज मैं आपको चैनलिंग बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है, डीएम कहते हैं कि मेरे प्रिय, इस अलगाव की अवधि में, यानी इस अलगाव, इस सेपरेशन के दौरान, मैं ऐसा मानो कि एक नरक की तरह नरक से गुजरा हूँ। मेरे प्रिय, इस अलगाव की अवधि में मैं नरक से गुजरा हूँ। ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि इस सेपरेशन में मैं नरक तुल्य जीवन जिया हूँ। मुझे नरक से होकर के गुजरना पड़ा है, ऐसा जीवन में जिया हूँ, ठीक है? उसके बाद कहते हैं, मैंने सभी भावनाओं को गहराई से महसूस किया है। मैंने सभी भावनाओं को गहराई से महसूस किया है। मैं
अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको समझने का प्रयास किया है, अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास किया है इस सेपरेशन में, ठीक है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए उस उस काम को मतलब उस प्यार को महसूस किया है, जो मेरे मन में है। मैंने तुम्हारे लिए डीएम कहते हैं डीएफ से कि मैंने तुम्हारे लिए उस प्यार को महसूस किया है जो मैं मेरे अंदर है, जो मैं मुझे चाहिए, जो मैं किसी को देना चाहता हूँ या मुझे जो प्यार प्यार चाहिए, वो प्यार मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसा प्यार मैंने महसूस किया है, जो अद्वितीय है, सिर्फ तुम्हारे लिए है, ऐसा डीएम कहते हैं डीएफ से। समझे? पहला बात। उसके बाद कहते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। तो लाख तरह का परिस्थिति आया, लाख तरह का परिस्थिति आया, लाख तरह का प्रॉब्लम आया, लाख तरह का फलना रिलेशन आया, ढेकना रिलेशन आया, कार्मिक आया, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और बढ़ गया। हर एक पल में मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ते ही जाता है। ये एक ऐसा चीज़ है जो कभी कम नहीं होता है। पैसा भी होता है तो धीरे-धीरे क्या होता है कि खर्च करने से वह कम होता है। लेकिन ये एक प्यार ऐसा है तुम्हारे लिए मेरे मन में जो कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी तुम मेरे दिमाग से नहीं जाते। हमेशा मैं तुम्हें ही सोचते रहता हूँ। भले किसी और के साथ मैं रिलेशनशिप में चल जाता हूँ या चल गया था, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता था। इस समय यह और भी मजबूत हुआ है, ठीक है? ये समय के साथ जो मेरा रिलेशन है जो तुम्हारे प्रति है, वो और मजबूत हुआ है और प्रगाढ़ हुआ है और गाढ़ा होते गया है और मजबूत होते गया है, ठीक है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना शब्दों में कभी नहीं बताया जा सकता। डीएम कहते हैं डीएफ से कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और किसी को नहीं चाहता। ऐसा डीएम कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और किसी को भी नहीं चाहता। मेरा प्यार तुम ऐसा है कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा डीएम कहते हैं डीएफ से। उसके बाद कहते हैं तुम मुझे पूरा करते हो, तुम मुझे कंप्लीट करते हो, तुम मुझे पूरा करते हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सुनी है, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, ठीक है? चाहे हम कितने भी दूर हों, कितने भी दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, ठीक है? लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और मेरा प्यार दूर होने से और बढ़ते ही गया है तुम्हारे प्रति। मैं हमेशा तुम्हें और केवल तुम्हें ही चाहूँगा, चाहता था, चाहता हूँ और केवल तुम्हें ही चाहता रहूँगा। ऐसा डीएम कहते हैं डीएफ से। उनका कहना है कि उनका प्यार जो है वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, मतलब वो क्या कहते हैं, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए, वो जो सॉन्ग नहीं है, वो वाला, ऐसा वाला डीएम कह रहे हैं कि तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। समझे कि नहीं? तो ऐसा डीएम कह रहे हैं और कहते हैं कि मतलब जितने दूर आपसे जाते हैं वो, उतना ही उनका प्यार आपसे आपके प्रति बढ़ते जाता है। पता नहीं क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये डीएम बहुत अच्छे से, डीएफ बहुत अच्छे से जानती है कि जितना वो दूर जाएंगे उतना ही आपके पास आते ही जाएंगे वो, ठीक है? तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जब डीएफ पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा आती है तब उसको समझ में आता है ये बात। बहुत सारे डीएफ जो है वो समझ ही नहीं पाते कि उनके हाथ में क्या पावर है, समझे? फिर जब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनके हाथ में क्या पावर है, समझे? तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन आज का डीएम का है। आप लोग इनर वर्क क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है? पहला बात। दूसरा बात कि आप ऐसा नहीं है कि इनर वर्क मेरे से ही करें, इनर वर्क कहीं से भी आप करें, आपको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अगर ट्विन से आप ट्विन के गुण सीखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा काम देखिए बताना है, मैं काम करता हूँ इसलिए बताता हूँ, बाकी आपका लेना ना लेना आपका काम है, ठीक है? तो इस प्रकार की समस्या, जैसे मान लीजिए ब्लैक मैजिक किसी को है, ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है तो वो भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन 110% करने का कोशिश किया जाता है यहाँ पे, ठीक है?
माता की कृपा है मुझ पर, माता का बेटा हूँ, माँ तारा का, माता महाकाली का, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने का ताकत रखता हूँ। मेरी नहीं है ताकत, वो माता महाकाली की ताकत है। मैं उनके चरणों का दास हूँ और हमेशा दास ही रहूँगा। वो आदेश करती हैं, उनका पालन करता हूँ, उनका काम करता हूँ मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो उन्हीं का आदेश है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं उनके आदेश का ही पालन करता हूँ। उनके मेरा मानना है कि ऐसा कि उनके मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो जब चाहती हैं तभी पत्ता हिलता है, तभी मैं बोलता हूँ। और जितना बोलना होता है, देखिए बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग देखिएगा कि जितना आपके लिए मैसेज होगा उतना ही दूर मैसेज जाता है और बाकी म्यूट हो जाता है, समझे? तो ऐसा होता है। जितना दूर तक के लिए मैसेज आपका होगा, मतलब जितना आपको चाहिए होगा मैसेज, उतना ही माता देती है। उससे ज़्यादा माता मैसेज देने ही नहीं देती है मुझे भी, कितना वो बड़ा क्यों ना बना लूँ मैं, समझे? तो इस प्रकार की बात होती है। तो जितना मैसेज आपके लिए होता है उतना ही आपको मिलता है। दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड जर्नी। आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, इस चीज़ को याद रखिए। आप भगवान के शरण में हैं, माता महाकाली के शरण में हैं, तो ज़रूर आपका भला ही होगा। जब भगवान को किसी को बहुत बड़ा देना होता है ना, तो उससे जितना भी छोटे-छोटे चीज़ होता है, जो आपके लायक नहीं होता है, उसको छीन लिया जाता है। उसको छीन लेती है माता कि सब फालतू अनवांटेड चीज़ को क्या करोगे तुम? इसको हटाओ अपने जीवन से, खाली करो रास्ता, उसके बाद ना सारा चीज़ रखने का रास्ता मिलेगा, ऐसा माता कहती है। तो जब भी कोई चीज़ चेंज हो, तो समझ लीजिएगा कि अच्छा होने वाला है, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं या फिर आपका कोई अपना है, जिसको आप दिल से ज़्यादा चाहते हैं, खुद से ज़्यादा चाहते हैं, अगर वो आपके खिलाफ हो जाता है, आपको भला-बुरा कहता है, तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि कोई ना कोई नेकी आपकी कबूल हो गई है, यानी भगवान उसको स्वीकार कर लिए हैं। कोई नेकी जो आप किए थे ना, जो अच्छा काम जो आप किए थे, उसको भगवान स्वीकार कर लिए हैं। अगर कोई अच्छा, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिस पर जान बसती है आपकी, अगर वो आपके खिलाफ हो जाता है या फिर आपको भला-बुरा कहता है, आपको बुरा कहता है, तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई अच्छा काम आपका मंजूर हो गया है, भगवान उसको मंजूर कर लिया, उसको स्वीकार कर लिए हैं, उसको कबूल कर लिए हैं, कहते हैं, समझे? तो ये बात बहुत अच्छी है। जब भगवान किसी को बहुत बड़ा देना होता है ना, तो क्या करते हैं ना कि जितने भी आलतू-फालतू चीज़ होंगे आपके जीवन में, उन सबको आपको दूर कर देंगे। इन फालतू चीज़ों की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बेटे, इसलिए इन फालतू चीज़ों को जाने दो। वो कहते हैं ना कि इन चिरागों के बुझने का गम ना कर, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे चिराग हैं, उनको बुझने दो। और भगवान 2 ही बार हँसते हैं, पता है? भगवान 2 ही बार हँसते हैं, यानी माता महाकाली जो होती है ना, वो बस 2 ही बार हँसती है। एक बार जब किसी को बर्बाद करना होता है, और दूसरा बार जब किसी को आबाद करना होता है, तब माता हँसती है। और माता के शरण में जाकर के माता को केवल प्यार से माँ कह के पुकार दीजिएगा तो सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही। सारे कर्म जितने भी बैड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। माता फिर क्लींजिंग करती है, जैसे एक भूख-प्यास से पीड़ित बालक माता का जब स्मरण करता है ना, तो माता दौड़ के आती है, दौड़ के आ जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा घायल हो रहा है, समझे? तो माता ऐसी है। देखिए मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा मन भारी हो गया है। इतना प्यार है माता से, बताइए। जब भी आप पूजा करें और अगर आपको लगता है कि मतलब अ, आप रोने लगे, तो समझ लीजिएगा कि माता की कृपा हो गई। माता आपको सुन रही है, माता आपको समझ रही है, आपका सारा समस्या समझ रही है, तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा कभी। वो जस्टिस करेगी, और जब वो जस्टिस करेगी तो बहुत अच्छा करेगी। जो आपके साथ बुरा करेगा, उसके साथ इतना बुरा होगा कि कहना नहीं है। इसलिए धैर्य रखने बोलती है माता, कि जहाँ पे तुम सोचते रहोगे बेटा, जैसे माता मेरे से बात करती थी, तो मुझसे कहती थी कि बेटा जब तक तुम उसके बारे में, मान लो किसी के प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा है या किसी के प्रति तुम्हारे मन में ये है, तो जब तक उसके बारे में तुम सोचते रहोगे, तब तक तुम्हारा एनर्जी, जो मेरा एनर्जी, वो तो तुम्हारा एनर्जी उसके पास जा रहा है। जैसे ही उससे ध्यान तुम्हारा हटेगा, वैसे ही मैं काम करूँगी। तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम अपना काम करो और बाकी मैं समझ लूँगी। तो जब ऐसा-ऐसा मैं करता था ना, जब मैं ध्यान हटा देता था और माता की भक्ति में लीन हो जाता था, तो मैं जब देखता था, मुझे बताया जाता था कि देखो, हमको सुनाई देता था, कहीं न कहीं से हमको सुनाई दे देता था कि मेरे जिसके प्रति मेरे मन में गुस्सा था, वो प्रॉब्लम में है। ऐसा बता देती थी माता कि देखो फलानवा को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बताती थी माता। हम भी बोलते थे वाह! क्या बात है। तो माता की महिमा ऐसी है कि बयान नहीं किया जा सकता है, उसको बखान नहीं किया जा सकता है, माने शब्द में नहीं बोला जा सकता है। माता इतनी ममतामयी है, महाकाली। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि माता से हम मिले और उनको समझे।
और उनको समझना क्या है, बाप रे बाप, उनको समझना उनको कोई समझ नहीं सकता। मैं तो 0.000000001% भी नहीं समझ पाया उनको, समझे? और बहुत सारे लोग बोलते हैं घमंड, तो घमंड किस बात का, मैं खुद उन्हीं का हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब माता का ही दिया हुआ है और उन्हीं का है, मैं खुद उन्हीं का हूँ, तो मैं खुद उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित उनका काम करता हूँ, जो करवाती है मैं करता हूँ। तो किस चीज़ का घमंड और किस चीज़ का एटीट्यूड, सबसे बड़ा बात है। हाँ, इस बात का गर्व है कि माता मेरे साथ, बस। तो इस प्रकार की बात है, तो माता के प्रति आप लोग सरेंडर हो जाइए, आपका सारा समस्या समाधान कर देगी, समझे? माता को सारा दुख बोल दीजिए। जो इधर-उधर बोलते हैं ना किसी के सामने, कोई दोस्त के सामने, कोई यार के सामने बोलते हैं अपना दुःख, वो ना बोलें, सीधे माता के पास जाएँ, वही रास्ता दिखाएगी। वहीं जाकर के जितना रोना है ना, माँ के चरण पकड़ के रो लीजिए। वहाँ से जब माता दौड़ के आएगी ना, कहीं न कहीं से मार्ग निकाल देगी वो। किसी-किसी को ना किसी को भेज देगी आपके पास, कि जाओ तो उसका कष्ट दूर कर दो, समझे? चलिए, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग सबका भला हो, माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबों का।